देश के टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ चुका है। जल्द ही आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अपना आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग पोर्टल पर सबमिट करना है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आपसे कोई ड्यू डेट मिस ना हो जाए या आपकी किसी गलती की वजह से आपका टैक्स रिफंड ना छूट जाए। तो इस वीडियो में ऐसे ही 10 जरूरी बातें जान लेते हैं जो आपके लिए इस बार आईटीआर फाइलिंग को आसान बना देंगी। तो सबसे पहले बात करें कि आईटीआर फाइल करने के फायदे क्या हैं। तो एक तो टैक्स रिटर्न फाइल करना आपकी ड्यूटी है और आप इससे देश के विकास में भागी बनते हैं। दूसरा, इससे आपका फाइनेंशियल क्रेडिट तैयार होता है और आप कई तरह के फायदे ले पाते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो अगर आप ड्यू डेट के पहले तक अपना टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक लेट फीस देनी पड़ सकती है। वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो आपको बस 1,000 रुपए ही देने होंगे। अगला सवाल है कि क्या ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न भरा जा सकता है। अगर कोई रिटर्न ड्यू डेट के पहले ना भरा जाए तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं, हालांकि बिलेटेड रिटर्न पर आपको लेट फीस देनी होती है। आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। ये संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीनों के अंदर तक जमा किया जा सकता है। और अगर आपके ऊपर रिटर्न फाइल करने की कोई बाध्यता नहीं है और आप लेट फाइल कर रहे हैं तो क्या आप पर लेट फीस लगेगी। तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हैं और अपनी मर्जी से ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा। क्या आईटीआर भरने के लिए पैन की जगह आधार या आधार की जगह पैन यूज किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए पैन और आधार दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, यानी कि पैन की जगह आधार या आधार की जगह पैन यूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या फॉर्म 16 के बिना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो फॉर्म 16 सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी फॉर्म होता है जिसमें कर्मचारी की सैलरी की पूरी जानकारी होती है। पहले टैक्स पेयर फॉर्म 16 के बिना टैक्स फाइल करने में दिक्कतों का सामना करते थे, लेकिन अब वो बिना फॉर्म 16 के रेफरेंस के बिना भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगला है कि एग्रीकल्चरल इनकम के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो एग्रीकल्चरल इनकम पर आईटीआर फाइल करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर खेती से हुई कमाई छूट की श्रेणी में आती है तो आपको आईटीआर फॉर्म में इसकी डिटेल शेड्यूल EI में देनी होगी। सेक्शन 80DD के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर क्या आपको कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। तो उसका जवाब है नहीं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको तभी देना है जब आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ये प्रूफ मांगता है। अब अगला और हमारी इस लिस्ट का आखिरी सवाल है कि अगर आपको इस साल नुकसान हुआ है तो क्या आईटीआर भरना जरूरी है। तो अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर में नुकसान हुआ है तो आप इस नुकसान को अगले साल के प्रॉफिट के साथ कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते वक्त लॉस क्लेम करना होगा।